दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो जितने भी स्पेलिंग रूल हैं उनको सीखना होगा, यानी कि किस अक्षर का उच्चारण क्या होता है। साथ ही आपको यह भी सीखना होगा कि आखिर ऐसे कौन से अक्षर हैं जिसका उच्चारण नहीं करना है, मतलब वो शब्द में है तो सही लेकिन उसको पढ़ना नहीं है ना। ऐसे ही एक लेटर है एच, जिसका उच्चारण, मूल उच्चारण तो ह होता है लेकिन कई बार उनका उच्चारण नहीं करना है। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, उन सारी परिस्थिति को हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में जहां पे उनका उच्चारण नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और गणपति बप्पा मोरया। क्लास शुरू करते हैं। देखिए, एच का जो अपना मूल उच्चारण है ना, एच का अपना जो मूल उच्चारण है वो है ह, वो है ह, इसमें कोई शक नहीं है हमें, है ना। HAPPY, हैप्पी, HERT, हार्ट, हेल्प, हाई, हैंडल, ह्यूमन, हैबिट, है ना, मतलब एच होगा, कोई टेंशन नहीं, एच है तो ह लिखना है ना। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, कॉपी कलम खोल लीजिएगा, जब किसी शब्द में आर के बाद एच आ जाए। प्रॉब्लम तब आता है जब आर के बाद एच आ जाए या एच के पहले आर आ जाए, एक ही बात है। तब एच जो है भाई साहब साइलेंट हो जाते हैं। आर के बाद एच, इसका उच्चारण नहीं करना। रिदम, RHYME, है ना। एच काटो तब समझ में आएगा। राइम, नहीं तो आप क्या बोलिएगा इसको, रहाइम। ये जो RHYME है, इसका उच्चारण क्या निकल के आ जाएगा, र हा ई म, क्योंकि ह है। लेकिन चूंकि आर के बाद एच है तो एच को आपको काटना है, अब पढ़ना है ना। राइम, आई बात समझ में, है ना। RHE, रिटोरिक, राइनोसेरस, है ना, राइनोसरस बोलते हैं, राइनोसरस। रोडियम, आर के बाद एच मत पढ़ो, आर के बाद एच मत पढ़ो। राइजोम, RHIZOME, राइजोम। क्लियर है, आई बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से जब आर के बाद एच हो तो उच्चारण नहीं करना, है ना। जाहिर सी बात है, करेंगे तो गलत उच्चारण हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल। जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द के बीच में CH लेटर आए तो CH में एच साइलेंट हो जाता है ना। अब देखो CH जो है, CH, इसका उच्चारण ना च भी होता है, क भी होता है, श भी होता है। तीन उच्चारण होता है CH का, ठीक है। लेकिन तब होता है जब C और H मिलता है, लेकिन H का जो अपना मूल साउंड है वो ह होता है, वो तो गायब हो गया ना। आई बात समझ में। तो अगर आप ये समझेंगे कि चलो C और H एक साथ आ रहा है तो C का हम लोग स या क कर दें, ठीक है, और H का हम लोग ह कर दें, तो स ह सह और क ह कह, ऐसा आ जाएगा। लेकिन नहीं, उच्चारण क्या हो जाता है हमारा, या तो च, या तो क, या तो तालव्य। ये तीन उच्चारण आता है ना। ये तीनों का अलग अलग पूरा अपना दुनिया है, पूरा साम्राज्य है CH का, है ना। ढेर सारे शब्द हैं। ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट नॉलेज के लिए किताब को जरूर से जरूर ऑर्डर कीजिए। अमेजोन पे किताब है, अमेजोन पे संजीव किजानी सर्च कीजिए, ये किताब जरूर से जरूर मंगाइए। हर एक लेटर को बारीकी से डीप अंडरस्टैंडिंग करना, कब किसका उच्चारण क्या होगा, कैसे उसका उच्चारण बदल जाएगा, ये सब कुछ आपको इस किताब में बताया गया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो च क स, लेकिन एच भाई साहब जो है यहाँ पे अपना जो गुण है वो खो देते हैं, खुद गायब हो गया, खूब चुपचाप हो गया। तो उच्चारण क्या निकल गया, CH का चूंकि क हो जाता है या च हो जाता है, तो केमिस्ट्री, क्वायर, क्रोनोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ऑर्केस्ट्रा क, है ना, मैकेनिक क, CH यहाँ पे क है। तो ये सारा एग्जाम्पल आपके यहाँ पास आ गया। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं, हर एक चीज सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो अपने लाइफ का 45 घंटे मुझे दीजिए।
मैं आपको हर चीज जो अंग्रेजी पढ़ने में हेल्प आपको करेगा, लिखने में हेल्प करेगा, सही उच्चारण करने में मदद करेगा, सही स्पेलिंग लिखने में मदद करेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस 45 घंटों में सिखा दूंगा। डेली एक घंटे क्लास होगा लगातार 45 डेज तक। अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करने के लिए 13 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, 13 अक्टूबर 2025। ठीक है, 2 बैच एक साथ स्टार्ट हो रहा है। ये एक्चुअली इसका नाम स्पोकन बैच है, ये एक्चुअली में इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बैच है, अंग्रेजी समझने का कोर्स, अंग्रेजी बोलने का कोर्स नहीं, अंग्रेजी समझने का कोर्स। अंग्रेजी आप बोलिएगा बहुत बाद में, पहले आपको अंग्रेजी समझना होगा, आखिर कोई अंग्रेजी का लाइन लिखा हो उसका मतलब क्या है ना। और धीरे धीरे इसी को जब प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी बोलना ऑटोमेटिक आ जाएगा। अरे बात समझ में, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स है, ये अंग्रेजी समझने का कोर्स है। 2 बैच एक साथ स्टार्ट हो रहा है, शाम में 6:30 से 7:30 ये बैच, शाम में 7:30 से 8:30 ये बैच। 9153773478 ये हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी डाउट हो, मन में कंफ्यूजन हो, इस नंबर पे पहले व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पहले क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पूछिए क्या चाहिए, क्या डाउट है, क्लियर लिखिए, हाय हेलो मत कीजिएगा। कोर्स के बारे डिटेल चाहिए, कोर्स के बारे में पूछिए, ठीक है। बुक के बारे में नॉलेज चाहिए, बुक के बारे में पूछिए, जो भी चाहिए डायरेक्ट वहां पे मैसेज में लिखिएगा, ठीक है। तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। कहां पे होगा, एप्लीकेशन में, संजीव किजानी एप्लीकेशन में ये कोर्स होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो, जब किसी शब्द के लास्ट में जीएसटी आए तो जी और एच दोनों साइलेंट हो जाता है। यहां पे एच तो साइलेंट होता ही है, जी भाई साहब भी साइलेंट होते हैं। कब, जब किसी शब्द के लास्ट में जीएसटी आता है ना, जीएसटी, जीएसटी नहीं है ना, जीएसटी 2.0 जो आया वो नहीं, जीएचटी, ठीक है। देखो HEIGHT, हाइट। अब यहां पे देखो, जी का अपना उच्चारण क्या होता है, ग। एच का अपना उच्चारण क्या होता है, ह। एच का अपना उच्चारण यहां पे देखो, ह। ये ई आई मिलकर के हमको क्या दिया, लॉन्ग वॉवेल साउंड आई, ठीक है। ये टी क्या है, ट, ठीक है। अब इसे बताइए, जी और एच दोनों साइलेंट हो जाता है कब, जब किसी शब्द के लास्ट में जीएसटी आता है। तो जी कट, एच कट, कट कट। अब पढ़िए, ह आई ट, हाइट। आई बात समझ में, फ फ्र, एफ आर से फ्र, आई ट, ये जी कट एच कट, जी कट एच कट, इनको साथ में लेकर पढ़िएगा तो गलत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब पढ़िए, फ्राइट, नाइट, फ्लाइट, फ्लाइट, लाइट। क्लियर, आई बात समझ में। ये है पूरा संसार, यही चीज सीखना है ना, ये चीज, हर एक चीज को बारीकी से डिकोड जब तक नहीं कीजिएगा, सही उच्चारण नहीं कर पाइएगा, सही से नहीं पढ़ पाइएगा। नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में, फोर्थ रूल, जब किसी शब्द में EX के बाद H आए तो भी H साइलेंट हो जाता है। अगर EX के बाद H आ जाएगा, मतलब EXH तीनों एक साथ आए, ऐसे केस में H साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, EXHAUST, एग्जॉस्ट उच्चारण हो गया। लेकिन अब यहां पे समझना क्या है, देखिए EXH जब भी एक साथ आए तो यहां पे एक चीज याद रखिए, ए आधा ग और ज, ये उच्चारण होगा किसका, EX और H का, EX और H का क्या होगा, एग्ज, एग्ज, एग्जॉस्ट, एग्जिबिट, एग्जिबिशन, एक्सेल, है ना, एग्जॉल्ट, एक्सिलरेट, एक्सी, एक्सिलरेट। क्लियर है। देखो मैं थोड़ा साउंड को जान करके आपको जोर से बोलता हूं ताकि आप सही से समझ पाए कि कहां पे स्ट्रेस लगाना है ना। हालांकि इसके सही उच्चारण है, एग्जॉस्ट, है ना, एग्जिबिट, एग्जिबिशन, एक्सेल, एग्जॉल्ट, एक्सिलरेट। आई समझ में, जब यहां पे ये करेंगे ना, बट मैं कहीं पे जोर डाल के कहता हूं ताकि आप समझ पाए कि अच्छा यहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया। अब लेकिन यहां पे ये चीज समझिए, एच तो गायब हो गया ना, एच को तो नहीं पढ़ना है, एच साइलेंट, आई बात समझ में। तो EXH अगर किसी शब्द में आए, शब्द के शुरू में, तो उसका उच्चारण एग्जा, क्या होगा, एग्जा। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया की किसी किताब में, किसी कॉपी में, यूट्यूब में, गूगल में, कहीं सब नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही डीप रिसर्च करके, मेरा खुद का अपना जो 10 से 12 साल का अनुभव है, वो सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। और वही सेम चीज किताब में भी डाल दिया है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। जब किसी शब्द में, पांचवा रूल, जब किसी शब्द में जी के बाद एच आए तो एच साइलेंट हो जाता है। जब किसी शब्द में जी के बाद एच आए, जीएसटी वाला तो देख लिया, सिर्फ एच आए तो, है ना, जीएच, तो भी एच साइलेंट। ठीक है, लास्ट में आएगा और शुरू में आएगा, दोनों को एक दिखा रहे हैं ना, दोनों का एग्जांपल दिखाएंगे, लास्ट में, शुरू में, बीच में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लास्ट वाला। ठीक है, देखो एच आई जी एच, हाई, एच तो कट गया। ठीक है, तो जीएच जब एक साथ आता है किसी शब्द के लास्ट में, तो इसका उच्चारण जो है आई हो जाता है, फ हो जाता है। आई और फ दो उच्चारण लेकर के ही आता है। LAUGH, लाफ, है ना, ये देखो, टफ, ताई, है ना, आई आकार की मात्रा आई, मतलब लॉन्ग वोवेल साउंड, दो साउंड निकालता है। ठीक है ना, जब किसी शब्द के लास्ट में जीएच आए तो दो साउंड निकालता है, एक तो आई और एक तो फ। ठीक, क्लियर हो गया। बीच में अगर आ गया, बीच में अगर आ गया तो ये ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है, जैसे नेबर में देख लो। शुरू में अगर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, घ, जी एच, घ, है ना, जी से ग, जी एच से घ, ये तो पढ़ा ही है ना। तो एच का यहाँ पे मूल साउंड गायब। आ रही बात समझ में? ये है कंप्लीट रूल, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक अक्षर की जड़ तक नहीं पहुंचेगा, सही उच्चारण कैसे सीख पाइएगा? नहीं सीख पाइएगा। इसलिए हर एक चीज को हम लोग को डिकोड करना होगा। ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं, सोचिएगा ना, तो मात्र 26 अक्षर है, ए से लेके जेड तक में, ABCD 26 अक्षर ही है, उसी का ताना बाना है ये। इन्हीं 26 लेटर पे ही हम लोग को काम करना है। ये 26 लेटर अपने आप में पूरा इसका एक साम्राज्य है ना, छोटा मोटा चीज नहीं है। देख के सुन के बहुत छोटा लगता है, 26 अक्षर है, बट यही 26 अक्षर की स्टडी कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। कि इसके बाद जैसे कि 26 लेटर हो गया, होता क्या, देखिए बेसिक समझिए। 26 लेटर है, उसका साउंड है, साउंड आ गया, साउंड का कॉम्बिनेशन आएगा, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वॉवेल प्लस वॉवेल, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, पूरा साम्राज्य पढ़ा, उसका साउंड पढ़ा, स्पेलिंग रूल पढ़ा, साइलेंट लेटर रूल पढ़ा, फिर कॉम्बिनेशन पे काम किया, स्पेशल साउंड पे काम किया, उसकी प्रैक्टिस की। दैट्स इट, यही है पूरा, इसी का निचोड़ है। मतलब ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि यही चीज सर हमने सीखना है, और यही चीज अगर आप सीखते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। स्पेलिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो कोई आपको, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा जड़ से। कॉन्फिडेंस आएगा। अंग्रेजी का जो आपको मन में एक भय होता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी बाद में सताता है, पहले उसका भय सताता है, अरे अंग्रेजी बाप रे बाप नहीं हो पाएगा, है ना। ये देख के हम लोग पहले ही थोड़ा डर जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस गायब। अब आता भी है ना थोड़ा बहुत, तो वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, चलो कुछ शब्दों में आप देखिएगा कि एच के बाद ओ आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। बहुत कम शब्द है ऐसा, जैसे HOUR, आवर, HONOR, ऑनर, ऑ, एच है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, ऑ। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ठीक है, ये तीन ही शब्द है ऐसा, बट बाकी में नहीं होता, जैसे होम, हाउस, हॉर्स, हॉस्टल, हॉस्पिटल, हॉट, होल, होप, हॉर्न, हॉरर, एटसेट्रा, है ना, बाकी में नहीं होता। ये तीन शब्द ऐसा है जहां पे एच का साउंड अ हो जाता है। क्या हो जाता है, अ। इसको अलग से माइंड में सेट करके रखिएगा। क्लियर है? चलो, जैसे बताया 13 अक्टूबर 2025 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मस्ट ज्वाइन, आप खुद भी कीजिए, अपने फैमिलीज को कराइए, किसी न किसी को जरूर कराइए, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये पहला स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप अंग्रेजी पढ़ने का। अंग्रेजी अगर आपको सीखना है, अंग्रेजी से काम है, आपको लगता है कि हाँ अंग्रेजी से कुछ हो सकता है इस दुनिया में, आपके लाइफ में कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ सकता है अंग्रेजी से, तो आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, पूरा AI का जो जमाना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, उन्हीं को जॉब मिलेगा, उन्हीं को काम मिलेगा, वही सर्वाइव करेंगे जिनको अंग्रेजी आता है, जिनको अंग्रेजी में, चूंकि AI अंग्रेजी समझता है पहले, है ना, हिंदी भी समझ जाता है, बट अंग्रेजी के प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं जिसमें हम लोग टाइप करते हैं, है ना, अभी देख ही रहे हैं बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं आज रेगुलरली, एवरी नाउ एंड देन, है ना। तो हम लोग को ये समझ में आता है कि जिनको प्रॉम्प्ट्स आता है, जिनको लिखना आता है, जिनको समझ है अंग्रेजी की, वही सरवाइव करेगा अंग्रेजी में, है ना। अंग्रेजी से अभी आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। पहले एक जमाना था ना, जैसे कि हम लोग ATM, है ना, हमारे जो जैसे माता पिता थे वो ATM नहीं यूज करना चाहते थे, आज वो यूज करते हैं, करना पड़ा। पहले उनको नहीं, बैंक जाते थे तभी उनको अच्छा लगता था, नहीं बैंक जाएंगे, है ना। अब उनको ATM
मतलब उनका ये है, व्यवस्था है, जाना पड़ेगा, ये तो लाइन में जाके लगी है ना। तो हर एक चीज को, टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ता है। और वो टेक्नोलॉजी क्या है, जो भी कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, उसमें मूल जो चीज है वो क्या है, अंग्रेजी है। पहले आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, है ना। तो यही पढ़ने का और समझने का कोर्स है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। 9153773478 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। एप्लीकेशन का लिंक आपको सीधे सीधे आप सर्च कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे संजीव किजानी लिखिए, संजीव किजानी लिखिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे भी लिंक है। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, सर मुझे एप्लीकेशन के लिंक भेज दीजिए, टीम आपको भेज देगी, टीम बैठी हुई है ना। और आपको जैसे कि मान लीजिए आप मैसेज करते हैं तो तुरंत हो सकता है रिप्लाई आपको ना आए, 2-3 घंटे 4 घंटे में आए, है ना। ऐसे मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ ही जाएगा, छुट्टियों को छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि पूरे भारत से हर जगह से मैसेज आते हैं, पूरी टीम परेशान रहती है, सर इतना मैसेज आ रहा है ना। तो इस पे मैसेज कीजिएगा, जो भी आपको चाहिए एग्जैक्ट पूछेगा, है ना, कि किताब के बारे में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जैसे भी आपको आता है आप बस टाइप कर दीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है वॉइस नोट छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें व्हाट्सएप जरूर कीजिए, पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा इसमें पूछ लीजिएगा। किताब चाहिए, एसके स्टोर पे जाइएगा, एप्लीकेशन में यहाँ पे टच कीजिएगा तो मिल जाएगा। सीधे सीधे अमेजोन पे जाकर संजीव किजानी सर्च कीजिए तो भी मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए तो भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे है तो बायो में लिंक है, फेसबुक में है तो बायो में लिंक है, हर जगह इसका लिंक है। कुछ नहीं समझ में आता, गूगल पे भी संजीव किजानी इंग्लिश बुक लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ज्ञान क्लास के सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजानी को।